हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फीडबैक देने वाले हैं अपना खुद का, जो मैं आज अपीयर हुआ था रेलवे मुंबई जोन से री स्किल एग्ज़ाम में। तो सेंटर तो आपको पता है हैदराबाद में ही था। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सारी डिटेल एनालिसिस देंगे, जो भी फीडबैक होगा वो मैं डिटेल वे में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो भी आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे कैरी करके जाना है वो सारा मैं बताता हूँ पहले। तो पेंसिल लेके जानी है अपनी, अगर पेंसिल से हैबिचुअल हो तो पेंसिल लेके जाना अपनी। और उसके बाद में वहाँ पे पेन खुद ही प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, और पेन इतना स्मूथ नहीं है क्योंकि वो नए पेन है, तो उसको थोड़ा सा चलाना पड़ेगा तब वो थोड़ा स्मूथ हो जाएंगे। तो एंट्री लेते टाइम क्या क्या चेक हो रहा है, तो एंट्री लेते टाइम आपका बैग तो बाहर सबमिट कर देंगे और आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेंगे और आपको एक स्लिप दे देंगे, उसमें नंबर लिखा होगा वो सब। उसके बाद में आपको ई एडमिट कार्ड लेके जाना है आपका, और आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ, 2 फ़ोटोज़ लेके जानी है। और 2 फ़ोटोज़ में मैंडेटरी नहीं है कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो भी लगाई थी वही फ़ोटो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मैंडेटरी है। तो कोई भी आप लगा सकते हैं उसमें। एक्चुअली उसमें एक ही रिक्वायर्ड है और एक वापस ही लेके आना पड़ता है। और जो आपकी जैकेट है वो वहाँ बाहर निकलवा देंगे, तो जैकेट नहीं पहनने दे रहे हैं अंदर। स्वेटर वगैरह है वो पहन के जा सकते हैं अंदर, तो स्वेटर पहन लेना। और थोड़ी सी ठंडी हो रही है यहाँ पे, वो भी मॉर्निंग टाइम में, अदरवाइज़ इतने टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और साथ में पेन भी कैरी नहीं कर सकते हैं। और फिर आपकी एंट्री स्टार्ट करा देंगे। एंट्री स्टार्ट होने के बाद में एंट्री फिर जब हॉल अलॉट करते हैं वहीं पे आपका सब एडमिट कार्ड लेके वो लोग हॉल अलॉट करते हैं। सबसे पहले हॉल अलॉट करते हैं, उसके बाद में अंदर जब जाओगे तो फिर वहाँ पे आपकी सारी बायोमेट्रिक होती है, और बायोमेट्रिक होने के बाद में आपको सीट अलॉट करते हैं। फिर वहाँ पे आपको 2 कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो शॉर्ट हैंड की। तो शॉर्ट हैंड उसमें हर पेज पे आपका रोल नंबर और हर पेज पे आपके साइन होंगे एज़ यूजुअल। तो उसके बाद में वो अनाउंस करते हैं कि आपका जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अपना मेंशन कर दीजिए। तो वो मेंशन करा लेते हैं, बट साइन इन नहीं होता है। साइन इन जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसके पहले ही वो लोग साइन इन करवाते हैं, तभी वो साइन इन सक्सेस होता है। फिर कुछ ही देर में आपका ट्रायल पैसेज स्टार्ट होता है। तो वो ट्रायल पैसेज स्टार्ट करने से पहले सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करता है, और इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद में वो क्या करता है, फिर वो मेन पैसेज स्टार्ट कर देता है। मेन पैसेज विदाउट क्वेश्चन स्टार्ट करता है, ऐसे बोलेगा 15 सेकंड बाद पैसेज स्टार्ट होगा, और उसके पहले स्टार्ट वगैरह नहीं बोलेगा। स्टार्ट बिना बोले ही वो जो पैसेज स्टार्ट कर देता है, जो ट्रायल पैसेज होता है स्टार्ट हो जाता है। और वो पहला ट्रायल पैसेज उसने यहाँ पे दिया। उसके बाद में इको प्रॉब्लम हो रही थी और एसेंट की भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इमीडिएटली इशू रेज़ करा। और उसके बाद में वो जो इको की प्रॉब्लम थी वो तुरंत उसको सही करा गया। वो सही होने के बाद में जो एसेंट थी वो प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि जो ये स्पीकर है इसको चेंज करा दो। बच्चों ने बोला ये स्पीकर है इसको चेंज करा दीजिए, कोई दूसरा डिक्टेटर बुलाइए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये डिक्टेटर खुद को इम्प्रूव करेगा, डिक्टेटर दूसरा नहीं है और यही डिक्टेट करेगा, और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वे में प्रोनाउंसिएट करेगा। उसके बाद में जो पहला ट्रायल पैसेज हो जाता है, उसके बाद दूसरा ट्रायल पैसेज मिलता है, उसमें थोड़ा इको की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, एसेंट प्रॉब्लम रहती है। और उसके बाद में एसेंट प्रॉब्लम इतनी भी ज़्यादा नहीं रहती है कि ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाए, बट हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि 2-3 वर्ड आपसे स्किप हो सकते हैं एसेंट की वजह से। उसके बाद में दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया, दूसरा ट्रायल पैसेज स्टार्ट हुआ। दूसरे ट्रायल पैसेज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ एसेंट की प्रॉब्लम थी और पंक्चुएशन की प्रॉब्लम थी। पंक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा था कि पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पे, मतलब वो उसकी टोन में समझ में नहीं आ रहा था। वो भी बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इम्प्रूव वे में वो बोलेगा डिक्टेटर। बट जब फाइनली जब मेन पैसेज स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे भी पंक्चुएशन की प्रॉब्लम थी एज यूजुअल। तो उसके बाद में पूरा पैसेज में पंक्चुएशन प्रॉब्लम बनी रही। और बताता हूँ कि जो पैसेज आया था वो स्टोरी थी, और स्टोरी जो थी उसमें ऐसा स्टोरी था कि एक जो लड़का है स्कूल गोइंग चाइल्ड है 12 इयर्स का, तो वो अपनी स्टोरी नरेट करता है, मतलब अब बताता है एज ए नरेटर। वो बताता है स्टोरी में कि उसके पास
जो लंच होता है जो स्कूल में, तो स्कूल की स्टोरी स्टार्ट में बताता है कि टिफ़िन होता है, टिफ़िन खाने के बाद भी 12 ईयर्स का जो चाइल्ड होते हैं वो सारा टिफ़िन अपना खाने के बाद भी भूखे रहते हैं और वो हंग्री फील करते हैं। और फिर दोबारा से जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, टीचर्स जब पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बेल रैंग हो जाती है, और ये सब वर्ड थे बेल रैंग वगैरह। और उसके स्टार्ट होने के बाद पीरियड फिर भी बच्चे छुप के खाना खाते हैं, ऐसा ये था स्टोरी में। तो मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, मतलब वर्ड्स इंग्लिश में थे। और फिर उसको 4 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो 4 रुपये का स्कॉलरशिप, 4 रुपये के वो सिक्के होते हैं, कोइंस। तो कोइंस वर्ड था, कोइंस वर्ड काफ़ी बार वो रिपीट हुआ था। और कोइंस फिर वो पॉकेट में डाल लेता है, फिर मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद वहाँ पे वो बोलता है कि अब मेरा स्वीट खाने का मन कर रहा है। तो वहाँ पे एक शॉप देखता है, तो वहाँ पे फ्राई पैन करके वर्ड आया था, फ्राई पैन। तो FRY में फ्राई पैन ऐसा वर्ड आया था, तो ये वर्ड था। और उसके बाद में एक वर्ड था प्रेस्टीज, वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा, मतलब कह सकते हैं डिफ़िकल्ट, बट मेरे को डिफ़िकल्टी नहीं हुई इसमें। और 1-2 वर्ड आ जाते हैं डिफ़िकल्ट, तो उनको आराम से ईज़िली आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही थी। 82-85 ही फ्लक्चुएशन थी, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं थी। तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे अगर, तो उनको आराम से आप टैकल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर स्टोरी में ये था कि अगर वो पैसे खर्च कर देता है स्कॉलरशिप पे, 4 रुपये जो उसे मिले हैं, और ये भी था कि 4 रुपये आज के 100 रुपये के बराबर हैं, तो ये भी था। और उसको स्कॉलरशिप मिली थी, वो जो एग्ज़ामिनेशन में था, वो एग्ज़ामिनेशन में विन की थी उसने स्कॉलरशिप, ऐसा था। और वो आगे की स्टोरी थी कि अगर वो रुपए खर्च कर देता, तो उसका जो हेड मास्टर वर्ड आया था, तो हेड मास्टर उसको डांटेगा, उसको पनिश करेगा, तो बीट करेगा। बीटन वर्ड आया था, बीट और बीटन वर्ड आया था, तो ये वर्ड था। उसके बाद में ये भी बता दूं कि जो स्टोरी थी वो प्रॉपर पूरा वैसी की वैसी स्टोरी किसी बुक से नहीं ली गई है, क्योंकि जो कुछ वर्ड, मतलब कुछ सेंटेंस ही थे, कुछ बीच में से सेंटेंस का सेंटेंस गायब था, फिर आगे से वो बोला गया, मतलब कि सेंटेंस का सेंटेंस गायब कर देते। बिल्कुल हूबहू स्टोरी वैसी नहीं है, सेम टू सेम, जैसी हरमिट वाली स्टोरी में हुआ था पिछली बार, कि पूरा का पूरा उन्होंने वैसी सेम स्टोरी नहीं दी थी। हैंडकरचीफ जैसे वर्ड थे, तो वो वाला सेंटेंस ही गायब कर दिया था, ऐसे इसमें भी था। तो जो भी था वो समझ में आ रहा था प्रॉपरली कि हाँ यहाँ से मिस है सेंटेंस। इसके बाद में तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ रहा था कि कैसे क्या ये वर्ड कौन सा होगा क्या। तो फिर उसके बाद में ये वर्ड आते हैं द एंड ऑफ द स्टोरी। फिर उसके बाद में शुरू होता है कि वो घर पे चला जाता है, लड़का घर पे चला जाता है, वो पैसे लेके, और उसको वो सपना ड्रीम टाइप का आता है, तो वो दुकान में वो जाता है, फिर वो कहता है कि ऐसे ऐसे क्या है, तो वो एक साइड उसका ड्रीम ही था, ऐसा वर्ड था। वो मेरे को कंफ्यूज कर रहा था कि यहाँ पे ड्रीम होगा क्या होगा, तो वो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था। उसके बाद में ये फिर वो शॉप पे जाता है, शॉप से बोलता है कि ये 4 रुपये लो और मेरे को ये सब स्वीट पैक कर दो। और जो लास्ट वर्ड होते हैं न्यूज़पेपर ऑन इट, ये वर्ड लास्ट था, ये 3 वर्ड्स लास्ट थे। और उसके बाद 5 to 10 मिनट्स दिए जाते हैं साइन इन का, वही जो टाइम होता है बस उतना ही देते हैं, बस एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं दे रहे हैं। वही जो साइन इन के लिए बोला जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले वो साइन इन करना होता है, तो वो वही बस उतना ही टाइम मिल रहा था, और कोई एक्स्ट्रा टाइम अलॉट नहीं कर रहे थे। बस मैक्सिमम 5 मिनट्स मिल गया था, 5 to मैक्सिमम 5 मिनट्स ही थे। उसके बाद साइन इन करने के बाद वो स्टार्ट हो जा रहा था। तो आप एक स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, जैसे कि वो जैसी डिक्टेशन ओवर हो जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। आपको पंक्चुएशन मार्क्स अगर स्टोरी के आने के चांसेस हैं, तो इस केस में आपको उसका पंक्चुएशन मार्क्स कर लेना है पेन से, वो एडिट अपना उसमें शॉर्ट हैंड कॉपी में। और उसके बाद में जो 50 मिनट्स मिलते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि जो 50 मिनट्स में है 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप पढ़ने में वो लगा दो, पढ़ो उसको अच्छे से। उसके बाद में ट्रांसक्राइब करना शुरू करो। टाइम ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है, बट जब आपको 35 मिनट या 35 मिनट बचे तो आप स्टार्ट कर देना। मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं अपना स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, तो आप स्टार्ट कर देना। उसके बाद में जब अच्छी स्टोरी रीड कर ली होगी तो ट्रांसक्रिप्शन स्मूथ हो जाएगा। तो इस वजह से उसको रीड अच्छे से कर लेना, कोशिश करना पूरा रीड कर लेना। और बताऊं कि जो पेजेस थे मेरे, जो स्टॉक्स रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, ज़्यादा स्मॉल भी नहीं है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो मेरे पेजेस भर गए थे 3.5
मोर देन 3.5 इतना पेज भर गया था, बस 4 नहीं गया था, पूरा 4 नहीं भरा था, तो 4 में पेज नहीं भरा, इतना भर गया था मेरा पेज। और उसके बाद में जब टाइम 38 मिनट्स बचा था तो मैंने स्टार्ट किया था ट्रांसक्रिप्शन, और बाकी मैंने रीड करने में टाइम लगाया था। तो उसके बाद में आराम से टाइम लेके करा, बहुत अच्छे से किया, बैक स्पेस से कंट्रोल करके करा, तो फिर भी बैक स्पेस 8 to 10 बैक स्पेस हो गई थी। तो मैंने पूरा टाइम यूटिलाइज़ किया लास्ट तक। मैंने जब वो वर्ड्स थे लास्ट तक कि मैंने लास्ट में मेरे पास 1.5 या 2 मिनट ही बचे थे। और जो ट्रायल पैसेज पे बोले थे वो भी स्टोरी ही थी, वो भी स्टोरी थी, तो पहले से ही ये शक हो गया था कि स्टोरी ही आ जाएगी ये इसमें भी। और मैंने जो कल जो तेलुगु एसेंट में मैंने जो डिक्टेशन डाली थी वो फीमेल वॉइस में थी, लेकिन ये जो वॉइस थी वो मेल वॉइस थी और काफ़ी ठीक थी, ना ज़्यादा भारी थी ना ज़्यादा पतली थी वॉइस, ठीक थी, उसकी वॉइस अच्छी थी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था सारा वर्ड। तो एसेंट की प्रॉब्लम के लिए हम बताएं कि वो जो डिक्टेशन मैंने डाली है उससे आप आइडिया ले सकते हैं। एक्चुअली वो अच्छे से वो सिक्स स्टैंडर्ड की बच्ची है, तो उससे इतना ज़्यादा अच्छे से डिक्टेट नहीं कर पाया, तो वो उसको आप इग्नोर करना, बट एसेंट समझने की कोशिश करना, क्योंकि उसके जो डिक्टेट कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, उसको आप ज़रूर से देख के जाना, क्योंकि यहाँ पे जो डिक्टेटर है वो यहीं का है, तो उसकी साउथ इंडिया एसेंट है। और ये भी बता दूं कि आप ये कंफ्यूज मत रहना कि मैटर कैसा आ सकता है, भाई स्टोरी भी आ रही है, तो ज़रूर से प्रैक्टिस करना। और मैंने जो 2 टाइप की स्टोरीज डाली हैं, एक तो पंचतंत्र करके वेबसाइट है, उससे मैंने डाली थी, तो लेवल जो आ रहा है पंचतंत्र की स्टोरीज से सिमिलर ही आ रहा है, और जो NCERT की स्टोरीज हैं वो थोड़ा लिटिल बिट मीडियम टू डिफ़िकल्ट लेवल में आ रही हैं स्टोरी, तो वो उनको आप इग्नोर कर सकते। बट जो स्टोरी जो मैंने डाल रखी है NCERT के अलावा भी, उनका जितना लेवल आ रहा है, और बताऊं कि जो NCERT का लेवल है उतना अगर आपने अच्छे से पंक्चुएशन वगैरह में कर लिया तो आप स्टोरी आ गया तो अच्छे से टैकल कर सकते हैं आप उसको, क्योंकि जो NCERT वाली स्टोरी थी वो थोड़ा लिटिल बिट डिफ़िकल्ट थी। तो अभी तक के एग्ज़ाम से यही कंक्लूज़न निकल रहा है कि स्टोरी भी आ रही है, और उसके बाद में स्टोरी के अलावा जो कलकत्ता में जो मैटर आया था प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर की पावर से रिलेटेड, और वो सब वैसे मतलब किसी लेवल तक का आ रहा है, मतलब कि क्लास 15 मैगजीन तक की वहाँ पे लेवल आया था, बट वो यहाँ से फार बेटर है, क्योंकि स्टोरीज़ में थोड़ा पंक्चुएशन ज़्यादा यूज़ करना है, बट वहाँ पे जो कलकत्ता में हुआ था उसमें काफ़ी अच्छा मैटर, मतलब कि काफ़ी ईजी मैटर ही कह सकते हैं। तो जिनका भी अभी एग्ज़ाम है यहाँ पे, तो वो उस डिक्टेशन को ज़रूर से सुने जो मैंने डाल रखी है, कल के दिन डाले, उसमें टाइटल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्टेशन फॉर आर मुंबई एस्पिरेंट्स, ये सब टाइटल है, तेलुगु एसेंट करके है, तो उसको ज़रूर अटैम्प्ट करना, आप उसको मॉनिटर करना, मतलब जज करना कैसे वॉइस कैसी एसेंट है उसकी, तो वो थोड़ा कोशिश करना, उससे बेटर ही इनकी एसेंट है, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, बट एसेंट साउथ इंडियन ही एसेंट है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये जो मैंने रिकॉर्ड करा है, ये एग्ज़ामिनेशन सेंटर के जस्ट सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही होगी साथ में, तो उसको इग्नोर करना, और एक्चुअल जो मैंने फीडबैक दिया है उसको बस प्लीज़ कंसीडर करना, और उसके लिए सॉरी, मेरे को एज सून एज़ आपको फीडबैक देना था, तो मैं आपको दे रहा हूँ। होप सो आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे, और अगर कोई डाउट रहता है तो लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल रिप्लाई यू देयर, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक्सक्यूज़ मी, सो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो यहाँ पे कीबोर्ड जो थे वो थोड़ा स्टिफ थे, वो इतना स्मूथ नहीं थे जितना वहाँ पे पॉबी जोन में मिले थे, उतना स्मूथ नहीं है, और एक ही टाइप की कैटेगरी के कीबोर्ड हैं, और कोई अदर कैटेगरी के कीबोर्ड भी नहीं।